सो गाइस, प्रो कबड्डी सीजन 11 के प्लेयर्स ऑक्शन का डे 1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। डे 1 के ऑक्शन में टोटल 24 प्लेयर्स का ऑक्शन हुआ, जहाँ पर 20 प्लेयर्स सोल्ड हुए और वहीं 4 प्लेयर्स अनसोल्ड रहे। डे 1 के ऑक्शन में बहुत सारे प्लेयर्स को नई टीम मिली और वहीं कुछ प्लेयर्स वापस से अपने पिछले टीम में शामिल हो गए FBM कार्ड की मदद से। तो इस वीडियो में डे 1 का ऑक्शन का आपको कंप्लीट हाईलाइट देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले डे 1 का ऑक्शन ओवरसीज प्लेयर्स के ऑक्शन के साथ शुरू हुआ, जहां पर सबसे पहले मोहम्मद रेजा सादलू का नाम ऑक्शन में आया और मोहम्मद रेजा सादलू को हरियाणा स्टीलर्स ने 2 करोड़ 7 लाख की कीमत में अपने टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद फजल अतराचली का नाम ऑक्शन में आया, जहां पर फजल अतराचली को बंगाल वॉरियर्स ने 50 लाख की कीमत में अपने टीम में शामिल किया। बंगाल वॉरियर्स का ये बहुत ही स्मार्ट बाई रहा PKL सीजन 11 के ऑक्शन में इतने कम दाम में 50 लाख की कीमत में फजल अतराचली बंगाल वॉरियर्स को मिल गए। इसके बाद पिछले सीजन के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर पवन सहरावत ऑक्शन में आया, जहां पर पवन सहरावत को तेलुगु टाइटंस ने 1 करोड़ 72 लाख 50 हजार की कीमत में अपने टीम में शामिल कर लिया FBM कार्ड की मदद से। इसके बाद ऑक्शन में कृष्ण धूल आए, जहां पर कृष्ण धूल को तेलुगु टाइटंस ने लिया 70 लाख की कीमत में। इसके बाद ऑक्शन में सुनील कुमार आए और सुनील कुमार को यू मुंबा ने 1 करोड़ 1 लाख 5 हजार की कीमत में अपने टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद ऑक्शन में सचिन तनवर का नाम आया और सचिन तनवर को तमिल तलावस ने 2 करोड़ 15 लाख की कीमत में अपने टीम में शामिल कर लिया और तमिल तलावस के इस परचेज के बाद सचिन तंवर PKL सीजन 11 के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए। इसके बाद ऑक्शन में गुमान सिंह का नाम आया और गुमान सिंह को गुजरात जायंट्स ने 1 करोड़ 97 लाख की कीमत में अपने टीम में शामिल किया। अब मेरे लिए ये एकदम से अनएक्सपेक्टेड था कि गुजरात जायंट्स गुमान सिंह पर 1 करोड़ 97 लाख की बोली लगा देगी। इसके बाद ऑक्शन में मनिंदर सिंह का नाम आया और मनिंदर सिंह को वापस से बंगाल वॉरियर्स ने अपने टीम में शामिल कर लिया FBM कार्ड की मदद से 1 करोड़ 15 लाख की कीमत में। इसके बाद ऑक्शन में भरत हुड्डा का नाम आया और भरत हुड्डा को यूपी ओधर्स ने लिया 1 करोड़ 30 लाख की कीमत में। इसके बाद ऑक्शन में विजय मलिक आए और विजय मलिक को ऑक्शन में तेलुगु टाइटंस ने लिया बेस प्राइस पे 20 लाख की कीमत में। इसके बाद विश्वनाथ वी आए, राउंड 1 के ऑक्शन में ये अनसोल्ड रहे और इसके बाद फिर रोहित गुलिया का नाम आया ऑक्शन में और रोहित गुलिया भी राउंड 1 के ऑक्शन में अनसोल्ड रहे। इन दोनों ही प्लेयर्स पे डे 2 यानी कि आज वापस से बिडिंग होगा सभी प्लेयर्स के बाद। और फिर इसके बाद ऑक्शन में आशीष नरवाल आए और आशीष नरवाल को दबंग दिल्ली ने 23 लाख 50 हजार की कीमत में ले लिया। इसके बाद सोमवीर ऑक्शन में आए, सोमवीर को वापस से गुजरात जायंट्स ने अपने टीम में शामिल कर लिया बेस प्राइस 20 लाख की कीमत में FBM कार्ड की मदद से। इसके बाद साउल कुमार का नाम ऑक्शन में आया और साउल कुमार को 30 लाख की कीमत में यूपी ओधर्स ने परचेज किया। इसके बाद शुभम सिंधे का नाम ऑक्शन में आया, शुभम सिंधे को बेस प्राइस पे पटना पायरेट्स ने बोली लगाया था और शुभम सिंधे पे कोई भी टीम इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, तो शुभम सिंधे पे पटना पायरेट्स ने खुद ही प्राइस बढ़ा दिया और 70 लाख की कीमत पे पटना पायरेट्स ने शुभम सिंधे को ऑक्शन में लिया। इसके बाद ऑक्शन में विशाल भारद्वाज का नाम आया और विशाल भारद्वाज भी ऑक्शन के डे 1 के राउंड 1 में अनसोल्ड रहे। इसके बाद वैभव गर्जे जो कि लास्ट ईयर बंगाल वॉरियर्स में थे, ये ऑक्शन में आए और डे 1 के राउंड 1 में वैभव गर्जे भी अनसोल्ड रहे। इन दोनों प्लेयर्स का भी वापस से ऑक्शन होगा डे 2 यानी कि आज सभी प्लेयर्स के बाद। और इसके बाद फिर ऑक्शन में सुरजीत सिंह का नाम आया और सुरजीत सिंह को जयपुर पिंक पैंथर्स ने 60 लाख की कीमत में लिया। इसके बाद ऑक्शन में मोहित कालेर का नाम आया और मोहित कालेर को पुनेरी पल्टन ने लिया 20 लाख की कीमत में। फिर इसके बाद सिद्धार्थ देसाई का नाम ऑक्शन में आया और सिद्धार्थ देसाई को 26 लाख की कीमत में दबंग दिल्ली ने अपने टीम में शामिल कर लिया। फिर ऑक्शन के कुछ अंतिम क्षणों में अजिंक्य पवार का नाम ऑक्शन में आया और अजिंक्य पवार को बेंगलुरु बुल्स ने 1 करोड़ 10 लाख 75 हजार की कीमत में अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद ऑक्शन में आए रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल और प्रदीप नरवाल सरप्राइजिंगली 70 लाख की कीमत में बेंगलुरु बुल्स की टीम में सोल्ड हुए। और अंत में ऑक्शन में मंजीत दहिया का नाम आया और मंजीत दहिया को 80 लाख की कीमत में मुंबा ने खरीदा। तो टोटल 20 प्लेयर्स ऑक्शन में सोल्ड रहे, वहीं 4 प्लेयर्स अनसोल्ड रहे डे 1 के राउंड 1 के ऑक्शन में। तो अनसोल्ड हुए प्लेयर्स का ऑक्शन वापस से आज डे 2 में होगा। इसके अलावा आप सभी को बता दें, डे 1 के ऑक्शन में टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव जो प्लेयर्स रहे, सचिन तंवर को तमिल तलावस ने 2 करोड़ 15 लाख की कीमत में लिया, मोहम्मद रेजा सादलू को 2 करोड़ 7 लाख की कीमत में हरियाणा स्टीलर्स ने लिया, गुमान सिंह को 1 करोड़ 97 लाख की कीमत में गुजरात जायंट्स ने लिया, पवन सहरावत को FBM कार्ड की मदद से 1 करोड़ 72 लाख 50 हजार की कीमत में तेलुगु टाइटंस ने लिया और वहीं भरत हुड्डा को 1 करोड़ 30 लाख की कीमत में यूपी योद्धा ने ऑक्शन में लिया। तो ये थी डे 1 के ऑक्शन की कंप्लीट हाईलाइट। तो आज डे 2 का ऑक्शन है और डे 2 का ऑक्शन आज 10 बजे से शुरू होगा, परंतु डे 2 का जो ऑक्शन है वो लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा। तो आप सभी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक या फिर कमेंट सेक्शन में पिन किए हुए कमेंट से
जाकर के हमारे कबड्डी लवर्स ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि डे 2 के ऑक्शन की कंप्लीट लाइव अपडेट आप सभी को हमारे टेलीग्राम पे देखने को मिलने वाली है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।